नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। अभी हाल में ही आपने सुना, अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है कि आरबीआई अपना 100 टन सोना विदेशों से मंगाया है, वापस मंगाया है। ये क्या है? तो कुछ लोग पहली बात तो ये बात कर रहे हैं कि आरबीआई ने जो पुराना सोना कोई गिरवी रखा गया था इंडिया का, चंद्रशेखर जी के सरकार के समय का, वही सोना वापस मंगाया है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस पूरी हकीकत को आप लोग जानिए कि आरबीआई ने जो 100 टन सोना विदेशों से मंगाया है वो भारत का अपना सोना है। असल में आरबीआई के पास मार्च 2024 के अंत तक 822.1 टन सोने का भंडार है, सोना है ऑन द रिकॉर्ड 822.1 टन, जिनमें से 513.8 टन सोना विदेशी बैंकों में जमा है। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर 514 भी मिल रहा है आंकड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, उससे आप मत परेशान होइए, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा। और 308.3 मैट्रिक टन सोना भारत में है, आरबीआई के पास रखा हुआ है। ये जो सोना 513.8 टन है विदेशी बैंकों में, ये कई जगहों पर जमा है। कुछ तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा है, कुछ वर्ल्ड बैंक के पास रखा जाता है, कुछ सोना इसमें से न्यूयॉर्क की बैंक, मतलब कि यूएसए की बैंकों में रखा हुआ है, वहाँ की केंद्रीकृत बैंकों में। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर रखा हुआ है। इन्हीं में से भारत ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा गया सोना, ये केंद्रीकृत बैंक है इंग्लैंड का, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा गया सोना जो 100 टन था, उसको वापस मंगाया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब बाहर रखवाता क्यों है सोना? भाई माल्या की कंट्री है, सोना क्यों बाहर रखा जाता है? तो ये वैसे ही मसला है जैसे हम अपने घरों के सोने को कहाँ रखते हैं? लॉकरों में रखते हैं। क्यों रखते हैं? सिक्योरिटी पर्पस से। अगर हमें ये लगता है कि हमारा इतना ज़्यादा सोना हमारे देश के अंदर सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो हम उसका कुछ पार्ट उठा करके विदेशों में रख देते हैं। इसके एवज में ये जो विदेशी बैंक होते हैं, ये हमसे अच्छा खासा पैसा लेते हैं रख रखाव का। इसके ऐसा नहीं कि ऐसे रखते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज़। अच्छा, सोना रखते ही क्यों हैं? तो सोना रखते हैं अपनी मुद्रा को मजबूती देने के लिए। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हम जितना चाहें उतना नोट छाप सकते हैं। नोट छापने की हद होती है, और वो जितना गोल्ड रिजर्व बैंक के पास होगा, रिजर्व रखा होगा उतना गोल्ड, उसी के अनुरूप में हम जो है नोटों को छाप सकते हैं। तो ये जो बाहर रखा हुआ सोना है, इससे बल्कि हम अपने पास सोने को सुरक्षित नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने बाहर रखवाया था, और उसके लिए हम अच्छा खासा पेमेंट भी देते हैं। अब इन बैंकों के पास क्या होता है, ये बैंक, ये कंट्री अपने पास रखते हैं, और इससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, फॉरेन एक्स रिजर्व, वो बढ़ता है। इंडिया अगर इस सोने को अपने पास मंगा रहा है तो क्यों मंगा रहा है? तो उसका कारण यह है कि एक तो चाइना और यूक्रेन युद्ध के बाद में किसी भी बैंक का भरोसा इन विदेशी बैंकों के ऊपर से उठता जा रहा है कि अगर कोई संकट की परिस्थिति आएगी तो ये विदेशी बैंक हमारे सोने को फ्रीज कर सकते हैं। जैसे रूस के साथ हुआ, रूस की सारी विदेशी परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया अमेरिका ने, फ्रीज कर दिया है। अब जब युद्ध खत्म होगा, जब समझौता होगा, देखा जाएगा, तब छोड़ा जाएगा। अभी के लिए फ्रीज। तो उस चीज़ से बचने के लिए कि अगर भविष्य में कोई युद्ध या कोई ऐसी आशंका होती है, तो ये कंट्री अगर चाहेंगे तो हमारा गोल्ड फ्रीज कर सकते हैं। दूसरी बात, इन पर लगने वाला भारी भरकम टैक्स जो हम देते थे,
अर्थात फीस, वो भी हमारा बचेगा। तीसरी बात, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था, रुपये को मजबूती मिलेगी लगातार। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से भारत अब चाहता है कि हम जो विदेशों में अपना सोना रखे हैं उसको वापस मंगा लें, क्योंकि इसमें केंद्रीय सत्ता भारत में मजबूत है। तो ये चाहती है कि हम जो है हम रख सकते हैं, इसको अपने पास स्टोर रख सकते हैं, और इसी वजह से वो जो है इस गोल्ड को मंगा रही है। अभी 100 टन आया, अभी और भी आएगा। और इसको अच्छा, यहाँ ये ध्यान रखें कि कुछ वर्षों में, पिछले जब से मोदी गवर्नमेंट में, अर्थात भारत बीजेपी गवर्नमेंट में, भारत में स्वर्ण भंडार में वृद्धि हुई है। 27.1 टन की वृद्धि हुई है। अर्थात गवर्नमेंट स्वयं सोना खरीद रही है विदेशों से। यही कारण है कि सोना इस समय इतना महंगा चल रहा है। एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार स्वयं गोल्ड को खरीद रही है। तो ये कुछ बातें हैं आरबीआई गोल्ड के विषय में। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी और ज्ञान, नॉलेज युक्त लगी होगी, आपको ज्ञानप्रद लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।